हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी. यस, सो टुडेज टॉपिक इज, क्या है आज के चैप्टर का नाम बच्चे? द इनविजिबल मैन. सो इनविजिबल क्या होता है बच्चे? अदृश्य. ठीक है, जो दिखाई नहीं देता ना उसको बोलते हैं इनविजिबल. सो फर्स्ट वर्ड यहां पर क्या है बच्चे? एरे. एरे मीन्स होता है कलेक्शन, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना. अ कलेक्शन को बोलते हैं एरे. क्वेस्ट मीन्स होता है एक लॉन्ग सर्च. ठीक है, एक लंबी सर्च करना, क्वेस्ट. फिक्सचर मीन्स होता है जो थिंग्स होती हैं घर में प्रॉपर तरीके से फिक्स होती है, उसको बोलते हैं फिक्सचर. ड्रॉट. ड्रॉट यहां पर होता है गस्ट ऑफ कोल्ड एयर, या आपको सूखा भी आप इसको यूज कर सकते हो. सूखा जब पड़ जाता है तो ड्रॉट बोलते हैं उसको. एंड डिस्ग्रेस मीन्स क्या होता है? कोई चीज अंतराल में होती है तो उसको बोलते हैं डिस्ग्रेस. So let's begin बच्चे. Note, do you ever fancy to become invisible to others and do what you might like? There was an invisible man and listen to the problems he faced in the capacity and how eagerly he wanted to get out of this mess. This lesson is an extract from the H.G. Wells novels The Invisible Man. We have also edited it to make it suitable for you. So यहाँ पर डू यू एवर फैंसी टू बिकम इनविजिबल टू अदर्स. ठीक है, क्या मतलब आपको लगता है कि कोई इनविजिबल होता है दूसरों के लिए कि वो दिखाई नहीं दे? एंड डू व्हाट यू माइट लाइक, तो क्या आपको वो पसंद आएगा? वो चीजें सही लगेंगी कि आपको दिखाई तो दे नहीं रहा? तो यहाँ पर देयर वॉज अ इनविजिबल मैन के ऊपर ये स्टोरी है. एंड लिसन टू द प्रॉब्लम्स. ठीक है, और यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स सुन रहे हैं उसकी. लिसन, लिसन करना होता है सुनना. लिसन टू द प्रॉब्लम्स ही फेस्ड इन द कैपेसिटी. ठीक है, और उसने फेस्ड की है जिसको. एंड हाउ ईगरली, वो कैसे चाहता है और उससे वो कैसे बाहर निकल रहा है. ही वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दिस मैस. ये जो चैप्टर है इसमें इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द H.G. वेल्स से लिया गया है, उनकी नोवेल से लिया गया है ये, जिसका नाम है द इनविजिबल मैन. एंड वी हैव ऑल्सो एडिटेड. ठीक है, हम इसको एडिटेड कर चुके हैं टू मेक इट सूटेबल फॉर यू, ताकि आपके लिए सूटेबल तरीके से इसको पढ़ा जा सके. सो लेट्स बिगिन बच्चों. बट यू बिगिन हाउ टू रियलाइज, सेड द इनविजिबल मैन, द फुल ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ माई कंडीशन. आई हैड नो शेल्टर, नो कवरिंग टू गेट क्लोथिंग, वॉज forgive all my advantage to make myself a strange and terrible thing. I was fasting for to eat, to fill myself with food, and would be to become ghostly visible again. I never thought of that and camp. यहाँ पर but you begin to now to realize. ठीक है, इनविजिबल मैन क्या बोल रहा है? but you begin how to realize, कि कैसे हम रियलाइज करते हैं, चीज़ों को एहसास करते हैं, हमें पता चल जाता है. एंड द फुल ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ माई कंडीशन, कि जो मेरी कंडीशन है उसके बेस पर वो कितनी डिसएडवांटेज से भरी हुई है. एंड हमारे पास कुछ नहीं था, ना तो शेल्टर रहने के लिए, ना कवरिंग थी, एंड जो कपड़े होते हैं पहनने के लिए वो भी नहीं थे. टू गेट क्लोथिंग वॉज टू फॉरगिव ऑल माई एडवांटेजेस एंड टू मेक माई सेल्फ, और इसने मुझे क्या बना दिया था? एक स्ट्रेंज बना दिया था, अजनबी बना दिया था. एंड टेरिबल थिंग्स के साथ बना दिया था, कि जो भी चीज़ थी वो कैसी डरावनी हो चुकी थी. एंड आई वॉज फास्टिंग. ठीक है, मैं कैसा था? मैं फास्टिंग पर था. फॉर टू ईट के लिए, माई सेल्फ विद फूड के लिए, एंड वुड टू बिकम, कैसा था? ग्रॉस्टली विजिबल अगेन, ताकि मैं दोबारा से दिखाई दे सकूं. आई नेवर थॉट ऑफ दैट, सेड कैंप. तो इस तरह से जो कैंप है वो बोल रहे हैं कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था. नोर हैड आई, एंड द स्नो हैड वॉर्न मी टू अदर डेंजर्स. आई कुड नॉट गो आउट इन स्नो, इट वुड सेटल ऑन मी एंड एक्सपोज मी. रेन टू वुड मेक मी अ watery outline, a glistening surface of a man, a bubble and fog. I should be like faintest bubbles in a fog, a surface and grisly glimpses of humanity. Moreover, as I went out in the London air, I gathered dirt about my ankles,
floating smarts and dust upon my skin. I did not know how long it would be before I should become visible from that the cause also, but I saw clearly it would not be for long. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं बच्चे, यहाँ पर बता रहे हैं nor had I, ठीक है, मतलब ऐसा मेरे साथ तो नहीं था, एंड नॉर हैड आई मतलब जैसा मैं पहले था वैसा अब नहीं हूँ. जो स्नो है, हैड वॉर्न मी ऑफ अदर डेंजर, मतलब अगर मेरे ऊपर स्नो पड़ जाती है, बर्फ पड़ जाती है, तो उससे लोग मुझे क्या समझते हैं, डरावना समझते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्फ पड़ जाएगी तो क्या सा हो जाऊंगा, मैं वाइट हो जाऊंगा. आई कुड नॉट गो आउट इन द स्नो, इसलिए मैं स्नो में नहीं जा सकता. एंड इट वुड सेटल ऑन मी एंड एक्सपोज मी, मतलब अगर वो मेरे ऊपर सेटल हो जाएगी तो मुझे एक्सपोज कर देगी. एंड रेन की बात करूँ अगर बारिश की, तो क्या कर देगी, वुड मेक मी अ वाटरी आउटलाइन, ठीक है, मेरे ऊपर क्या बना देगी, वाटरी आउटलाइन बना देगी, जिससे मैं दिखाई दूंगा. ग्लिस्टनिंग सरफेस ऑफ अ मैन, और बबल्स की तरह नजर आऊंगा, और फॉग की तरह. आई शुड बी लाइक अ फेंटियर बबल्स इन अ फॉग, ठीक है, ऐसा लगेगा कि फॉग में जिस तरह से बबल्स भर दिए हों. और जब सरफेस ग्रीसरी ग्लिमर्स है ऑफ ह्यूमिडिटी के लिए है. मोर ओवर आई वेंट आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ लंडन एयर में, ठीक है, लंडन एयर मतलब होता है बाहर निकलना, हवा में जाना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे ऊपर बहुत सारी डर्ट आ जाएंगी, मिट्टी आ जाएगी अबाउट माई एंकल्स, ठीक है, मेरे एंकल्स तक पूरा क्या आने वाली है, एंकल्स के पूरी वहां पर डर्ट गंदगी आ जाएगी, फ्लोटिंग स्मर्ट्स होने लग जाएंगे, डस्ट अपॉन ऑन माई स्किन, ठीक है, और मेरी स्किन पर क्या हो जाएगी, डस्ट आ जाएगी. आई डिड नॉट हाउ नो लॉन्ग इट, और ये भी नहीं पता वो डस्ट कब तक मेरे ऊपर रहेगी. अगर डस्ट रहेगी तो मैं विजिबल हो जाऊंगा, शुड बिकम विजिबल फ्रॉम दैट कॉज ऑल्सो, बट आई सो क्लियरली इट कुड नॉट बी फॉर लॉन्ग. आई वेंट इन टू द स्लम्स टूवर्ड्स ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट्स एंड found myself at the end of the streets in which I had lodged. I did not go that way because of the crowd halfway down it opposite to the still smoking ruins the house I had fired my most. Then वो क्या बता रहा है, I went into the, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, वो गया स्लम्स में, ठीक है, ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट्स के वहाँ जाते हुए, और स्लम्स में जा रहा है, स्लम्स एरिया में जा रहा है वहां पर, और उसको मिलता है, क्या मिलता है, अपने आप को ही वो पाता है एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट कि आई हैड लॉज्ड, कि मैं वहां पर क्या हो गया था, लॉज्ड हो गया था. एंड आई डिड नॉट गो दैट वे, ठीक है, मैं उस रास्ते पर गया भी नहीं था. क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत सारा क्राउड था, इतनी ज्यादा भीड़ थी, और लोग वहां पर क्या कर रहे थे, अपोजिट टू द स्टिल स्मोकिंग रुइंस द हाउस, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था घर को बर्बाद कर रहे हैं, घरों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं बाय स्मोकिंग. एंड आई हैड फायर्ड, और मुझे लग रहा था कि मैं तो पूरा जल चुका था. माई मोस्ट immediate problem was to get clothing. What to do with my face puzzled me. Then I saw in one of those little shops newspapers, sweets, toys, stationery, belated Christmas toffee, so much, and an array of masks and noses. I realized that problem was solved. In a flash, I saw my course and I turned about, no longer aimless, and went and circumlocuously in other of the avoid the busy ways towards the back streets, for I remembered that some theatrical costumers had shops in the place. अब वहाँ पर और चीज़ें क्या देख रहा है वो, इमीडिएट प्रॉब्लम्स, जो अचानक से प्रॉब्लम कौन सी आ गई थी, इमीडिएट प्रॉब्लम्स वॉज टू गेट क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथिंग लेने की. व्हाट टू डू, और मैं क्या कर सकता था, व्हाट टू डू विद माई फेस पजल्ड मी, लेकिन मेरा जो फेस था वो मुझे पजल्ड कर रहा था, कि मेरा फेस तो दिखाई दे नहीं रहा था किसी को, और क्लोथिंग पजल हो रही थी. देन आई सो इन वन ऑफ दोज लिटिल शॉप, तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ पर कुछ छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, जैसे न्यूज़पेपर की शॉप्स थी, स्वीट्स की थी, टॉयज़ की थी, स्टेशनरी, और वहाँ पे क्रिसमस जो टॉम फ्लरे होते हैं वो उसकी भी वहाँ पर शॉप बनी हुई थी. एन एरे ऑफ मास्क एंड नोज, और वहाँ पर क्या बना हुआ था, जैसे मास्क होते हैं ना बच्चे जो फेस पर पहन सकते हैं, वैसे बने हुए थे, नोज मिल रहे थे. आई रियलाइज दैट प्रॉब्लम वॉज सॉल्व, तो मुझे लग रहा है हाँ इसको अगर मैं कवर कर लेता हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि अब फिर मैं अपने आप को पूरा प्रॉपर तरीके से क्लोथिंग से कवर कर लूंगा. आई सो माई कर्स, आई टर्न अबाउट, नो लॉन्गर एमलेस, एंड वेंट, ठीक है, और मैं वहां चला जाता हूँ और अपने आप को बिजी कर लेता हूँ टूवर्ड्स द बैक स्ट्रीट्स में. एंड मुझे याद आ जाता है सम थ्रेटिकल कॉस्ट्यूमर्स हैड शॉप्स इन द प्लेस, है ना, कि वहां पर कोई कॉस्ट्यूम्स वगैरह की भी शॉप है.
The day was cold with a nipping winds down the northward running streets. I walked fast to avoid being overtaken. Every crossing was a danger, every passenger a thing to watch alterly. One man, as I was about to pass him, turned upon me abruptly and came into me, and sending me into the road and almost under the wheel of passing hamster. I was so unnerved by his encounter that I went into an open place and sat down for some time in a quiet corner, panting and trembling. I found I had caught a fresh cold and had to move away lest my sneezes should attract attention. अब वहाँ पर क्या, अब बता रहे हैं कि जो डे था वो कैसा था, डे था कोल्ड, ठीक है, ठंडा दिन था, एंड निपिंग विंड्स डाउन द नॉर्थवर्ड रनिंग स्ट्रीट्स, ठीक है, मतलब नॉर्थ साइड की जो हवाएं ठंडी ठंडी वो बह रही थी, वो चल रही थी, एंड वॉकड फास्ट टू अवॉइड बीइंग ओवरटेकन, एवरी क्रॉसिंग वाज अ डेंजर, मतलब इतनी ठंड थी वहाँ पर और ऐसा लग रहा था क्रॉस करते टाइम बहुत खतरनाक है. हर एक पैसेंजर जो थे थिंग्स टू वॉच अल्टरली, ठीक है, मतलब पूरा अल्टर तरीके से बोलते हैं ना, वैसे वो देख रहे थे. अब वहाँ पर वन मैन एज आई वॉज अबाउट टू पास हिम, ठीक है, जैसे ही मेरे पास से जो व्यक्ति होता है वो गुजरता है तो वो टर्न करता है, टर्न अपॉन मी एब्रप्टली एंड केम इनटू मी, ठीक है, और मुझे देखकर मेरी तरफ आने लग जाता है, सेंडिंग मी इनटू द रोड एंड ऑलमोस्ट अंडर द व्हील ऑफ पासिंग हैंसन. आई वॉज सो अनरव्ड by the encounter that I went into an open place, ठीक है, मैं भी उसको देखकर बड़ा हैरान हो जाता हूँ और मैं कहाँ जाने लग जाता हूँ, एक ओपन प्लेस में, और वहाँ पर बैठ जाता हूँ फॉर सम टाइम के लिए इन अ क्वाइट कॉर्नर में. एंड पेंटिंग एंड ट्रैवलिंग आई फाउंड आई हैड कॉट अ फ्रेश कोल्ड, और जहाँ पर मुझे क्या मिलती है, फ्रेश कोल्ड, एंड टू मूव अवे लिस्ट विथ माई स्नीजेज, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छींक रहा हूँ. अब छींकेगा तो क्या होगा, वो अटेंशन देगा और लोगों को, शुड अट्रैक्ट अटेंशन. At last, I raised the object of my quest, a dirty and fly-blown little shop in a byline with a window full of tinsels, robes, sham jewels, wigs, slippers, and dominoes and theatrical photographs. The shop was old-fashioned and low and dark, and the house rose above it for 4 stories, dark and dismal. I peeped through the windows and seeing no one within entered the opening of the door set a wind chimney ringing. I left it open and walked around a bare costume stand into a corner behind a cheval glass. For a minute or so, no one came. Then I heard heavy feet standing across a room, and a man appeared down the shop. अब वहाँ पर क्या होता है, वो कहाँ पर पहुँचता है, एट लास्ट में पहुँच जाता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द क्वेस्ट के पास, जो कैसा था, डर्टी फ्लाई ब्लोन लिटिल शॉप में, ठीक है, इन अ बाय लेन, मतलब जहाँ पर था उसी लाइन में जहाँ पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर ही वो देखता है कि उसी लाइन में एक बना हुआ है पूरा, एक अलग से एक शॉप है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है क्वेस्ट का, और काफ़ी डर्टी है, फ्लाई ब्लोन लिटिल शॉप में है वो, एंड विद अ विंडो फुल ऑफ टाइंसिल रोब्स, और जैसे होता है ना विंडो के ऊपर हम सजा देते हैं चीज़ों को, वैसे ही वो फुल ऑफ टाइंसिल्स रोब्स हैं, शाम ज्वेल्स लगी हुई हैं, विंग्स लगे हुए हैं वहाँ पर, स्लीपर्स हैं, डोमिनोज हैं, थ्रेटिकल फोटोग्राफ्स हैं. इस तरह से जो शॉप है वो कैसी थी, ओल्ड फैशन थी, एंड लो थी, एंड डार्क, ठीक है, जैसे कम लाइटिंग होती है तो वैसी नजर आती है ना बच्चे, वैसे ही लो एंड डार्क है. और जो हाउस जो है वो रोज अबाउ इट फॉर 4 स्टोरी, मतलब 4 स्टोरी होता है 4 मंजिला का बना हुआ था, और वो भी कैसा था, डार्क था और डाइसमिल्स था. अब मैं वहाँ पर झांकता हूँ, विंडो से देखने लग जाता हूँ, तो वहाँ पर देखता हूँ जैसे एंटर करके और हम विंडो से झांकने लग जाते हैं ना, सेम वैसे वो पीरियड कर रहा था. एंड ओपनिंग ऑफ द डोर सेट अ विंड चिमी रिंगिंग, ठीक है, अब वहाँ पर कुछ आवाज़ आ रही थी, कुछ बजने की आवाज़ आ रही थी, एंड मैंने उसको वैसे ही खुला छोड़ दिया, जैसे विंडो को ओपन करते हैं तो थोड़ी खुलने की आवाज़ आने लग जाती है, तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया. एंड वॉकड राउंड अ बेयर कॉस्ट्यूम स्टैंड, और मैं वहाँ पर देख रहा हूँ बेयर कॉस्ट्यूम लगा हुआ है, स्टैंड किया हुआ है, तो वहाँ पर मैं उसको देख रहा हूँ इनटू अ कॉर्नर बिहाइंड अ चेवल ग्लास के थ्रू. कुछ मिनट तक मैंने उसको इस तरह से देखता ही रहा, देखता रहा. देन मैंने क्या सुना, आई हर्ड हैवी फीट स्ट्राइडिंग अक्रॉस अ रूम, वही ऐसा लग रहा है भारी भारी पैर से कोई आ रहा है. एंड मैन अपीयर डाउन द शॉप, और वो मैन जो कैसा था कि शॉप से नीचे उतर रहा था. माई प्लान्स वर नाउ परफेक्टली डेफिनेट. I proposed to make my way into the house, hide myself upstairs, watch my opportunity, and when everything was quiet and Rumenes out a wig, mask, spectacles and costumes, go into the world, perhaps a
ghostics, but still are credible figures, and incidentally, of course, I could rob the house of any available money. Then my जो प्लान था, ठीक है, वो कुछ प्लान किया होगा उसने, कुछ करके बताया तो नहीं है बच्चे एग्जैक्टली, पर वो बता रहा है कि जो मेरा प्लान था नाउ परफेक्टली डेफिनेट, या वो परफेक्टली डेफिनेट हो चुका था. एंड आई प्रपोज्ड, ठीक है, मैं प्रपोज कर रहा था, किसको किया, टू मेक माई वे इन टू द हाउस, कि अब मेरा रास्ता बन चुका है इस घर में एंटर करने का. और मैंने अपने आप को कहाँ पे छिपा लिया, माई सेल्फ अपस्टेयर्स में, ठीक है, वहीं जिन सीढ़ियों में ही मैंने अपने आप को छुपा लिया. एंड मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का तरीका देख रहा था कि मुझे अब अवसर मिलेगा इसमें एंटर करने का. व्हेन एवरीथिंग वाज क्वाइट, ठीक है, जब वहाँ पर सब कुछ क्वाइट था. रूम इज आउट अ विग, मास्क, स्पेक्टिकल्स एंड कॉस्ट्यूम, सब चीज़ें थी. एंड गो इन टू द वर्ल्ड, ठीक है, और अब मैं इन सब चीज़ों को लेकर और वहाँ पर एंटर कर चुका था. और एंटर करने के लिए मुझे स्टिल अ क्रेडिबल फिगर, एंड इंसिडेंटली ऑफ कोर्स आई कुड रॉब द हाउस, ठीक है, और मैं क्या कर सकता, रॉब मीन्स होता है लूटना, कि अब मैं घर को अवेलेबल ही मनी, मतलब जितना भी वहां पर पैसा है अब उसको मैं रॉब कर सकता हूँ. द मैन हु हैड जस्ट एंटर्ड द शॉप वॉज अ शॉर्ट, स्लाइड, हांस्ड, beetle brown man with long arms and very short bendy legs. Apparently, I had interrupted a meal. He stared about the shop with an expression of expectation. This gave way to surprise and then to anger. As he saw the shop empty, "Damn the boys," he said. He went to stare up and down the streets. He came in again in a minute and kicked the door with his foot spitefully and went muttering back to the house door. अब जो मैन है बच्चे यहाँ पर, who had just entered the shop for a short, अब वो जो मैन ने एंटर किया तो किस तरह का है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना इसकी फोटो, इसी तरह से है. वो शॉर्ट है, स्लाइट है, हांस्ड है एंड बिटल ब्रॉड मैन है, ठीक है, विद लॉन्ग आर्म्स हैं एंड वेरी शॉर्ट बेंडी लेग्स हैं उसके. एंड अपैरेंटली आई हैड इंटरप्टेड अ मील, ठीक है, मतलब मैं उसको इंटरप्ट करने वाला था मील के लिए. आई स्टेयर्ड अबाउट द शॉप, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पर देख रहा हूँ, मैं तो शॉप को देख रहा हूँ, एक्सप्रेशंस के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ, वो चीज़ें मैं देखे जा रहा हूँ. आई गेव वे टू सरप्राइज, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे एक सरप्राइज वाला रास्ता मिल गया है. देन नो एंगर एंड ही सॉ द शॉप एम्प्टी. अब वो क्या देख रहा है कि पूरी की पूरी शॉप है खाली हो चुकी है. एंड डैम द बॉयज, ही सेड, इस तरह से वो बोलता है और वो चला जाता है. ही वेंट टू स्टेयर अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, ठीक है, स्ट्रीट्स में जो शॉप पे जो जीना लगा हुआ था बच्चे, जो स्टेयर्स थी उसको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चढ़ रहा है, उतर रहा है. एंड ही केम इन अगेन इन अ मिनट, और जल्दी से जाता है और आता है फटाफट मिनट में ही. एंड किक द डोर विद हिज फुट, और जैसे पैर से मार के हम दरवाजा खोल लेते हैं ना, वैसे वो दरवाजा खोल लेता है उस हाउस का. एंड वेंट मॉन्टरिंग बैक टू द हाउस डोर. I came forward to follow him, and at the noise of the movement, he stopped dead. I did so too. Startled by his quickness of ear, he slammed the house door in my face. और वो क्या करता है, वो आगे बढ़ने लग जाता है. He came forward to follow him, ठीक है, और वो बता रहा है कि जैसे मैं तो कैसा हूँ, मैं इनविजिबल हूँ, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा. आई केम फॉरवर्ड, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और ऐसा लग रहा है वो मेरा पीछा कर रहा है. एट द नॉइज ऑफ द माई मूवमेंट ही स्टॉप डेड. आई डिड सो टू, और मैं वैसे ही करता जा रहा हूँ, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ. एंड स्टार्टेड बाय हिज क्विकनेस टू ईयर एंड ही स्लैम्ड द हाउस डोर इन माई फेस. ऐसा लग रहा है उसने फिर आगे बढ़ के, और जैसे ही वो पीछे आया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया जोर से. देन आई स्टूड हेजिटेटिंग. सडनली आई हर्ड हिज क्विक फुटस्टेप्स रिटर्निंग एंड द डोर रीओपन्ड. He stood looking about the shop like one who was still not satisfied. Then, murmuring to himself, he examined the back of the counter and peered behind some fixture. And then he stood doubtful, and he had left the house door open and slipped into the inner room. Then मैं क्या करता हूँ, I stood hesitating. ऐसा दरवाज़ा बंद हुआ तो एकदम से मैं खड़ा हो जाता हूँ डर के, है ना, हेजिटेट होने लग जाता हूँ. अचानक से मैं कुछ सुनता हूँ. एंड क्विक फुटस्टेप्स रिटर्निंग, कि मतलब कोई आ रहा है और फटाफट रिटर्न हो रहा है. एंड द डोर रीओपन्ड, और दरवाजा दोबारा से खुला. एंड ही स्टूड लुकिंग अबाउट द शॉप लाइक वन हु वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. देन मर्मरिंग करता है वो अपने आप से ही और बोलता है, ही एग्जामिन्ड द बैक ऑफ द काउंटर एंड पीयर्ड बिहाइंड सम फिक्सचर. मतलब वहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हुई थी हाउस के अंदर, उन सबको वो देखने लग जाता है और वहाँ पर डाउटफुली तरीके से वो खड़ा हो जाता है. ही हैड लेफ्ट द हाउस डोर ओपन.
और वो फटाफट वहाँ से निकल भी जाता है और दरवाजे को खुला छोड़कर ही। देन आई स्लिप्ड इनटू द इनर रूम, और मैं कहाँ पर स्लिप हो जाता हूँ, एक इनर रूम के अंदर वहीं पर स्लिप्ड हो जाता हूँ। इट वॉज अ क्वेयर लिटिल रूम poorly furnished with a number of big masks in the corner. On the table was his belated breakfast, and it was an expiating things or me camp to have to stiff his coffee and stand watching while he came in and resumed his meal. 3 doors opened into the little room, one going upstairs and one down, but they were all shut. I could not get out of the room while he was there. I could scarcely move because of his alertness, and there was a draught down my back. Twice I strengthened a sneeze just in time. Then उसके बाद जैसे ही वो रूम में आ जाता है बच्चे, तो रूम को कैसा पा रहा है, इट वॉज अ क्वेयर लिटिल रूम था वो, पुअरली फर्निश्ड था। मतलब पुअरली मतलब क्या होता है, ऐसा होता है ना बिखरा हुआ, फर्निश्ड अच्छे से नहीं होता। विद अ नंबर ऑफ बिग मास्क वहाँ पर रखे थे कॉर्नर के अंदर। टेबल पर ऐसा लग रहा था कि बिलेटेड ब्रेकफास्ट जो है ना, बहुत पुराना जैसे बिलेटेड ब्रेकफास्ट वहाँ पर रखा हुआ था। इट वॉज द एक्सपिरेटिंग थिंग्स ऑफ मी कैंप, है ना। तो वो सारी चीज़ें वो देख रहा है, वहाँ पे वॉच आउट कर रहा है, कॉफ़ी रखी हुई है, स्निफ इज कॉफ़ी एंड स्टैंड वॉचिंग, और उसको देखे जा रहा है वो इस तरह से, मील को देखे जा रहा है, वहाँ पे जो खाना लगाया हुआ है उसको देख रहा है। एंड 3 doors ओपन इनटू द लिटिल रूम, और उस छोटे से रूम में ही 3 doors ओपन हो रहे थे। मतलब वहाँ पर दरवाजे जो थे उस रूम के अंदर 3 दरवाजे थे। सो वन गोइंग अपस्टेयर्स और दूसरा डाउन जा रहा था। एंड दे वर ऑल शट, ठीक है, और जो बचा हुआ था वो बंद पड़ा था। आई कुड नॉट गेट आउट ऑफ द रूम वाइल ही वॉज देयर, ठीक है, वो उस रूम के अंदर था इसलिए मैं वहां से जाना नहीं चाहता था। आई कुड स्केर्सली मूव बिकॉज ऑफ हिज अल्टरनेस, ठीक है, मैं वहां से मूव होना भी नहीं चाहता था, बिकॉज वहां पर कैसा था, ड्रॉट डाउन माई बैक, तो ऐसा लग रहा था वहां पे गस्ट, एक फ्रिज, एक ठंडी हवा वहां पर चल रही थी। ट्वाइस आई स्टैंगल्ड अ स्नीज जस्ट इन मिनट, मुझे ठंड की वजह से वहां पर स्नीज आ रही थी, छींके आ रही थी, जस्ट इन मिनट। एट लास्ट ही मेड एन एंड टू हिज ईटिंग. He put his crockery on a black tray upon which he had his teapots, and gathered all the crumbs up on the mustard-stained cloth. He took the whole lot of things after him. His burden prevented his shutting the door behind him, and I followed him into a very dirty underground kitchen and scullery. The brick floor being cold under my feet, I returned upstairs and sat in his chair by the fire. It was burning low, and scarcely thinking, I put on a little coal. The noise of his brought him up at once, and he stood gazing. And he went about the room and was within an act of the touching me. Even after that examination, he scarcely seemed satisfied. He stopped in the doorway and took a final inspection before he went down. अब लास्ट में क्या होता है, At last he made an end to his eating. ठीक है, अब वहाँ पर जो भी खाना वाना रखा हुआ था तो वो उसने ऐसे लग रहा था, ही मेड, उसने दूसरे जो पर्सन था उसने खा लिया। ही मेड एन एंड टू हिज ईटिंग, जैसे वो खा रहा था, ही पुट हिज क्रॉकरी ऑन अ ब्लैक ट्रे, ठीक है, जो क्रॉकरी होती है उसने ट्रे पे रख दी, ब्लैक ट्रे में, और विच ही हैड हिज टी पोट, और उसी पर उसका टी पोट रखा हुआ था। जैसे हम चाय वगैरह परोसते हैं बच्चे ना, चाय सर्व करते हैं तो ट्रे के अंदर रखे होते हैं, कप रखे होते हैं, टी पोट रखा होता है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। एंड गैदर्ड ऑल द क्रम्स अपन द मस्टर्ड स्टेन, वहाँ पर उसके कपड़ों पर क्या लगा हुआ था, मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड होता है बच्चे जैसे सरसों का जो होता है, सरसों का तेल वगैरह होता है, उसका स्टेंड, उसका धब्बा वहाँ पर लगा हुआ था। एंड ही टुक द होल लॉट्स ऑफ थिंग आफ्टर हिम, ठीक है, उसके बाद वो सब चीज़ों को लेता है, वहाँ पर देखने लग जाता है और सब चीज़ें वो ले लेता है। हिज बर्डन प्रिवेंटेड हिज शटिंग द डोर बिहाइंड हिम, ठीक है, और फिर जैसे उसके पास सामान था तो अब वो जाने लग जाता है तो वो दरवाज़ा भी वहाँ से बंद कर देता है। एंड आई फॉलोड हिम इन टू अ वेरी डर्टी अंडरग्राउंड किचन, तो मैं अब जहाँ कहाँ जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, एक अंडरग्राउंड किचन बना हुआ था वहाँ पर मैं देखने जा रहा हूँ। द ब्रिक फ्लोर ब्रिंग कोल्ड अंडर माई फीट, तो अब वहाँ पर ठंडा तो था ही, ठीक है, ठंड बता रखी है वहाँ पे, कोल्ड जो फ्रीज थी, एयर थी वहाँ पे ब्लो कर रही थी, तो उसको फर्श काफ़ी ठंडा लगता है क्योंकि वो जब नीचे जा रहा था किचन के अंदर। एंड आई रिटर्न अपस्टेयर्स एंड सेट इन हिज चेयर, और मैं अब दोबारा वापस आ जाता हूँ अपस्टेयर से और मैं एक चेयर पर बैठ जाता हूँ।
वहाँ आग के पास में ही जो चेयर डली हुई थी। इट वॉज बर्निंग लो, ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी आग वहाँ पर जली हुई थी। तो मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रहा हूँ, लिटिल कोल है वहाँ पर, कोयला जो होता है बच्चे उसको कोल बोला गया है। नॉइज वॉज ब्रॉट, वहाँ से थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें भी आ रही थी। तो मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ, ही स्टूड गार्लिंग, और वो ऐसा लग रहा है कि दूसरा पर्सन है बच्चे, वो वहाँ पर आ गया और वो वहाँ पर खड़ा हो गया है। ही वेंट अबाउट द रूम, ठीक है, अब आता है, थोड़ी देर खड़ा होता है, फिर वो रूम से देखता हुआ बाहर निकल जाता है। वॉज विद इन एक्ट ऑफ द टचिंग मी, ठीक है, क्योंकि वो मुझे ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे देख नहीं पा रहा तो मुझे टच भी नहीं कर पा रहा था। इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन, वो देखने के बाद हो गया कि स्केयरली वो पूरा देखता है, एग्जामिन करता है और फिर सेटिस्फाइड होकर पूरा ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। ही स्टॉप्ड इन द डोरवे, और डोरवे पर वो खड़ा हो जाता है एंड टुक अ फाइनल इंस्पेक्शन देखता है, कि मतलब लास्ट में जाते जाते हम पूरा प्रॉपर देखने लग जाते हैं ना, वैसा एक फाइनल इंस्पेक्शन देखता है बिफोर ही वेंट डाउन, नीचे जाने से पहले। I waited in the little parlors for a long time and at last he came up and opened the upstairs door. I just managed to get by him. अब मैं वहाँ पर वेट कर रहा था। I waited in the little parlor, ठीक है, for a long time तक मैं वेट ही कर रहा था, देख रहा था चीज़ों को, क्योंकि मुझे ठंड लगी थी, वहीं पे बैठा हुआ था, मैं भी चीज़ों को देख रहा हूँ क्या क्या रखा हुआ है। ही अब वो वहाँ पर आता है लास्ट में, ही केम अप, ठीक है, दोबारा से नीचे ऊपर तो जा ही रहा था वो, एक बार ऊपर आ रहा है एक बार नीचे आ रहा है, तो इस तरह से चल रहा था। अब दोबारा से ऊपर आता है, ओपन स्टेयर्स डोर को खोलता है एंड आई जस्ट मैनेज टू गेट बाय इन, तो मैं भी उसको देखता रहता हूँ किस तरह वो चीज़ों को मैनेज कर रहा है। ऑन द स्टेयर केस ही स्टॉप्ड सडनली सो दैट आई वेरी नियरली बंडेड इन टू हिम। He stood looking back right into my face and listening. I could have sworn, he said. His eyes went up and down the staircase. Then he grunted and went on up again. अब वहाँ पर स्टेयर केस के पास है, ऑन द स्टेयर केस पर ही, मतलब जहाँ पर स्टेयर केस है वो वहाँ पर एकदम से अचानक से रुक जाता है। सो दैट आई वेरी नियरली बाउंडेड, और मैं मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल उसके पास में ही खड़ा हूँ। एंड वो खड़ा हो जाता है और अपने पीछे देखने लग जाता है, लुकिंग बैक राइट इन टू माई फेस एंड लिसनिंग, ऐसा लग रहा है मेरे फेस की तरफ देख रहा है और कुछ सुन रहा है। आई कुड हैव स्वॉन, ही सेड, ठीक है, और बोलता है आई कुड हैव स्वॉन, इस तरह से बोलता है, और मैं तुम्हें देख सकता हूँ। हिज आईज वेंट अप एंड डाउन द स्टेयर केस, और वो स्टेयर केस को जैसे हम ऊपर नीचे इस तरह से देखने लग जाते हैं ना, इस तरह से वो देख रहा है। Then he grunted and went on up again, और दोबारा से वो ऊपर चढ़ जाता है इस तरह से देखता हुआ। His hand was on the handle of the door and then he stopped again with the same puzzled anger on his face. He was becoming aware of the faint sound on my movements about him. He suddenly flashed into rage. If there's anyone in this, अब जो उसका हैंड था, ठीक है, हैंडल पर रखा हुआ था, डोर के हैंडल पर, और वो रुक जाता है, उसको मतलब किसी तरह का पजल हो रहा है ना, पजल्ड एंगर में है, उसका ऐसा लग रहा था उसके फेस पर पजल्ड एंगर है कि पता नहीं किस चीज़ का उसको गुस्सा सा आ रहा है, वो कुछ बोलना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, उसको पता नहीं चल रहा, कुछ साउंड्स भी उसको फील हो रही है, मूवमेंट्स फील हो रहे हैं, लेकिन ही सडनली फ्लैश्ड इनटू रेग, और वहाँ पर वो इस तरह से सोचते हुए इफ़ देयर्स एनीवन, और पूछने लग जाता अगर यहाँ पर कोई है तो, है ना, तो अब उसको जो भी उसको महसूस हो रहा है उसके रिगार्डिंग वो अपने वर्ड्स को बोलने लग जाता है। House, he cried with an oath and left the threat unsatisfied. He put his hands in his pocket, failed to find what he wanted and rushed past me downstairs, but I did not follow him. I sat on the head of the staircase until his return. अब वो जैसे पूछता है ना यहाँ पर घर पे कोई है क्या, है ना, जैसे हम पूछने लग जाते हैं तो ऐसे ही महसूस हो रहा है, तो उसको वो इस तरह से बोलता है और जोर जोर से चिल्लाता है विद एन ओथ के साथ, एंड लेट द थ्रेट अनसेटिस्फाइड, ठीक है, और जैसे ऐसा होता है ना गुस्से में धमकी भरी आवाज़ में हम अनफिनिश्ड तरीके से उन चीज़ों को बोलने लग जाते हैं, वैसे ही वो बोलता है। अब वो क्या करता है, ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसको तो कुछ मिलता ही नहीं, फेल टू फाइंड व्हाट ही वांटेड, मतलब वो जिस चीज़ को ढूंढ रहा है वो उसको मिल ही नहीं रहा था, और दोबारा से वो रश्ड पास्ट मी डाउनस्टेयर्स, बट आई डिड नॉट फॉलो हिम, लेकिन मैंने उसको अब फॉलो नहीं किया, मैं वहीं पर बैठ गया। आई सेट ऑन द हेड ऑफ द स्टेयरकेस पर ही बैठ गया जब तक वो वापस नहीं आया। प्रेजेंटली ही केम अप अगेन, स्टिल मटरिंग, ही ओपन द डोर ऑफ द रूम एंड बिफोर आई कुड एंटर स्लैम्ड इट इन माई फेस। अब दोबारा से वो ऊपर आता है, ठीक है, कुछ कुछ बोलता हुआ, मटरिंग करता हुआ, जैसे हम बड़बड़ाते हुए आते ना, सेम वो ऐसे ही मटरिंग करता हुआ आ रहा है, दरवाज़ा खोलता है रूम का और वहीं पर आकर एंड आई कुड एंटर, ठीक है, और मतलब इस तरह से बोलता हुआ दोबारा से उसका जो दरवाज़ा होता है, ठीक है, स्लैम्ड इट इन माई फेस पर दे मारता है। I resolved to explore the house and spent some time in doing
so as noiselessly as it possible. The house was very old and damp. Some of the door handles were stiff and I was afraid to turn them. Several rooms I inspected were unfurnished and others were littered with theatrical slumbers brought second hand, I judged from its appearance. In one room next to his I found a lot of old clothes. I began routing among these and in my eagerness forgot again the evident sharpness of his ears. I heard a stealthy footsteps and looking up just in time, saw him peering in and holding an old furnished revolver in his hand. I stood perfectly still while he stared about, open, muttered, and suspicious. He shut the door quietly, and immediately I heard the key turn in the lock. Then his footsteps returned. I realized abruptly that I was locked in. For a minute, I did not know what to do. I walked from door to window and back, and stood perplexed. A gust of anger came upon me. But I decided to inspect the clothes before I did anything further, and my first attempt brought down a pile from an upper shelf. This brought him back, more sinister than ever. At time he actually touched me, jumped back with amazement, and stood astonished in the middle of the room. अब वो वहाँ पर बता रहा है बच्चे कि रूम की कंडीशन क्या है, घर की कंडीशन क्या है, उन चीज़ों को तो बार बार वो रिपीट कर ही रहा है. तो वहाँ पे और एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा है कि आई रिसॉल्व द एक्सप्लोर द हाउस. ठीक है, मैं वहाँ पर हाउस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड स्पेंड सम टाइम इन डूइंग सो एज नॉइसेसली एज पॉसिबल. वहाँ पे शोर शराबा जितना भी थोड़ा बहुत हो रहा था उसको भी महसूस कर रहा हूँ. जो हाउस था वो कैसा नज़र आ रहा था, ओल्ड था, डैम्प था. डोर जो हैंडल्स थे वो कैसे हो चुके थे, वह स्टिफ हो चुके थे. ठीक है, ऐसे पूरा मतलब अटक जाते हैं, हार्ड हो चुके होते हैं, वैसे स्टिफ हो चुके थे. एंड वॉज अफ्रेड टू टर्न दैम. ठीक है, मुझे लग रहा था कि वापस नहीं जा पाऊँ, पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, ऐसे ही दरवाजे हो रखे हैं. बहुत सारे वहाँ पे रूम थे जिसको मैंने इंस्पेक्टेड किया था. ठीक है, अनफर्निश्ड भी थे और वहाँ पे लिटर्ड भी थी, लिटर्ड विद थेटिकल लैम्बर्स था, ब्रॉड सेकेंड हाफ. आई जज किया मैंने, बहुत सारी अपीयरेंस वहाँ पर देखी. जो एक रूम था नेक्स्ट टू हिज, ठीक है, जैसे जिस रूम में घूम रहा था वहीं पास में एक और रूम था. वहाँ पे मैंने क्या पाया, आई फाउंड अ लॉट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स बिखरे पड़े थे. आई बिगेन राउटिंग अमंग दिस. ठीक है, मुझे लग रहा था मैं उसमें बिल्कुल खो गया हूँ, कितने ज़्यादा चीज़ों के बीच में खो चुका हूँ और मैं सब चीज़ों को भूलता जा रहा था. एविडेंट शार्पनेस ऑफ हिज ईयर्स. आई हर्ड अ स्टिली फुटस्टेप, और मुझे मेरे को कुछ आवाज़ सुनाई दी फुटस्टेप्स की. एंड लुकिंग अप जस्ट इन मिनट, ऐसा लग रहा था कि थोड़े टाइम के बाद ही कोई ऊपर आने वाला है. एंड सो हिम पियरिंग इन. ठीक है, जैसे मैं झाँक कर देखने लग जाता हूँ. होल्डिंग एन ओल्ड फैशन रिवॉल्वर इन हिज हैंड. ठीक है, तो उसके हाथ में क्या थी, एक ओल्ड फैशन रिवॉल्वर. ठीक है, बंदूक थी उसके हाथ में. एंड मैं खड़ा होता हूँ परफेक्टली तरीके से, वाइल ही स्टेयर्ड अबाउट ओपन माउथड एंड सस्पिशियस के साथ. ही शट द डोर क्वाइटली एंड इमीडिएटली मैं क्या सुनता हूँ, द की टर्न इन द लॉक. ठीक है, लॉक को की कोई की टर्न कर रहा है, खोल रहा है. देन हिज फुटस्टेप्स रिट्रीटेड, और मैं रियलाइज करता हूँ अब्रप्टली तरीके से कि आई वॉज लॉक्ड इन, कि मैं वहाँ बंद हो चुका था कुछ मिनट के लिए. फॉर अ मिनट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. ठीक है, मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करता. देन आई वॉक्ड फ्रॉम डोर टू विंडो. जैसे मैं डोर से विंडो तक आता हूँ बैक में साइड में, देन स्टूड प्रीफ्लेक्स्ड. अ गस्ट ऑफ एंगर केम अपॉन मी. ठीक है, मेरे ऊपर आ जाता लगता है कि मुझे मेरे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है. बट आई डिसाइडेड टू इंस्पेक्ट द क्लोथ्स. लेकिन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो क्लोथ्स पड़े हैं उनको इंस्पेक्ट करने की, उनको देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके थ्रू क्या चीज़ें हुई थी. बिफोर आई डिड एनीथिंग फर्दर माई फर्स्ट अटेम्प्ट ब्रॉट डाउन अ पाइल फ्रॉम एन अपर शेल्फ. ठीक है, अपर शेल्फ की तरफ मैं देखने लग जाता हूँ. वहाँ पर भी बहुत सारा गट्ठर बंधा हुआ रखा था. पाइल क्या होता है बच्चे, गट्ठर. ठीक है, वहाँ पर वो रखा हुआ था अपर शेल्फ पर. देन दिस ब्रॉट हिम बैक, तो मैंने वो लिया. एंड मोर सिस्टर्स इवन एवर. दैट टाइम ही एक्चुअली टच्ड मी. तो ऐसा टाइम था जब मुझे लग रहा था कि उसने मुझे एक्चुअली में टच कर लिया है. एंड जम्प्ड बैक विद अमेजमेंट एंड स्टूड एस्टोनिश्ड इन द मिडल ऑफ द रूम, और मुझे पकड़ लिया है. प्रेजेंटली ही क्लेम्ड अ लिटिल rats, he said in an undertone. He was evidently a little scared. I edged quietly out of the room, but a plank creaked. Just he started going all over the house, revolver in hand and locking door after door and pocketing the keys when I realized what he was up to.
I had a fit of rage. I could hardly control myself, but this time I knew he was alone in the house, and so I made no more ado, but knocked him on the head. Knocked him on the head, exclaimed Cam. So presently अब जो था he calmed a little, ठीक है, थोड़ा सा मतलब वो शांत हुए. He calmed a little और बोलते हैं rats, he said in an undertone. एकदम से बोलते हैं ना कि मिल गया उनको, कुछ ऐसा लग रहा था कुछ मिल गया, कुछ आवाज़ आ रही है वहाँ पे, लेकिन ये कौन थे, ये तो चूहे थे, रेड्स थे. एकदम से वो बोलते हैं ना. एंड ही वॉज एविडेंटली अ लिटिल स्केर्ड, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा अरे मैं तो एविडेंट ढूंढ रहा था, और वो थोड़ा सा घबरा भी गए कि चूहे यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे क्लोथ्स वहाँ पर बिखरे पड़े थे बच्चे, तो वो सब देख के तो वहाँ पर काफ़ी चूहे भी हो चुके थे. एंड आई एज क्वाइटली आउट ऑफ द रूम, ठीक है, मैं मतलब सोचने लगा मुझे तो यहाँ से बाहर निकलना चाहिए. एंड बट अ प्लैंक क्रिक्ड, और जो चूहों की आवाज़ होती है ना, तो वो वहाँ पर आ रही थी, आवाज़ें अभी भी आ रही थी, क्रीड की आवाज़. देन ही स्टार्टेड गोइंग ऑल ओवर द हाउस, ठीक है. अब वो फटाफट इधर उधर जाने लग गए और पूरा घर देखने लग गए. अब उनके हाथ में एक रिवॉल्वर थी. एंड लॉकिंग डोर आफ्टर द डोर, ठीक है, फटाफट वो एक डोर के बाद दूसरे डोर के बाद वो लॉक करते चले गए, बंद करते चले गए. और अपने जेब में क्या रख रहे थे, जा रहे थे पूरी कीज़, ठीक है, जैसे ताला बंद करते हैं और हमारे हाथ में कीज़ होती है, तो पॉकेट में वो डालते जा रहे थे. देन व्हेन आई रियलाइज्ड व्हाट ही वाज अप टू, आई हैड अ फिट ऑफ रैग एंड आई कुड हार्डली कंट्रोल माई सेल्फ. मतलब ऐसा लग रहा था बड़ा मुश्किलों से मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहा था कि पूरा घर मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ क्या चीज़ कहाँ पर रखी हुई है. और मुझे क्या पता चला, आई न्यू ही वॉज अलोन इन द हाउस, कि वो घर पर अकेला ही रहता है और कोई वहाँ पर नहीं है. नॉक्ड हिम ऑन द हेड, और फिर क्या बोलते एकदम से, नॉक्ड हिम ऑन द हेड, इस तरह से बोलते हुए एक्सक्लेम्ड कैंप. Yes, stunned him as he was going downstairs, hit him from behind with a stool that stood on the landing, and he went downstairs like a bag of old book. अब वहाँ पर वो देखते हैं he has stunned him, ठीक है, स्टंट करते हैं वहाँ पर, और yes करते हुए चिल्लाते हैं एकदम से. As he was going downstairs, और जैसे ही वो नीचे जा रहे थे चिल्लाते हुए जा रहे हैं, डाउनस्टेयर्स की तरफ जा रहे हैं, और वो हिट करते हैं, हिट हिम फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, और उसको हिट करते हैं पीछे की तरफ से विद अ स्टूल, ठीक है, स्टूल जैसे करते हैं, स्टूल से मारना होता है ना, वैसे हिट करते हैं. दैट स्टूड ऑन द लैंडिंग एंड ही वेंट डाउन स्टेयर्स लाइक अ बैग ऑफ ओल्ड बूट्स, जैसे ओल्ड बूट्स का बैग होता है, इस तरह से वो नीचे सीढ़ियों से गिरते चले गए. बट आई से द कॉमन कन्वेक्शंस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मैं ये देख रहा था कि ये क्या है, ये कॉमन कन्वेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी है. ऑल and are all very well for common people, but the point was camp, that I had to get out of that house in a disguise without his seeing me. I couldn't think of any other way of doing it, and then I gagged him with and tied him up in a sheet. Made a sort of bag of it. It was rather a good idea to keep the idiot scared and quiet. My dear Cam, it's no good for your sitting glaring as though I was murdered and had to be done. He had a revolver, and it once he was me, he could be able to describe me. Then वो क्या बोलते हैं, are all very well for common people. मतलब हम क्या बिल्कुल सही है, कॉमन पीपल की तरह हैं, वैसे ही हैं हम. बट द पॉइंट वॉज कैम्प, लेकिन ये कैम्प का कुछ पॉइंट था, वो जो बोलना चाह रहा था. और क्या बोलना चाह रहा था, दैट आई हैड टू गेट आउट ऑफ द हाउस इन द डिस्टेंस विदाउट हिज सीइंग मी, मतलब बिना मुझे देखे हुए वो घर से बाहर निकल गए थे. एंड मैं ये सोच रहा था, मैंने मतलब इतना सोच ही नहीं पाया कि ऑफ एनी अदर वे ऑफ डूइंग इट, कि कोई और अदर तरीका भी है कि मैं यहाँ पर सर्च कर पाऊँ, चीज़ों को देख पाऊँ. एंड टाइड हिम अप इन अ शीट, इस तरह से. और मेरे पास क्या था, मेड अ सॉर्ट ऑफ बैग ऑफ इट, ठीक है, वहाँ पर वो काफ़ी बैग भी दिख रहे थे, तो उसी में एक बैग भी था. इट वॉज अ रादर अ गुड आइडिया टू कीप द इडियट स्केयर्ड एंड क्वाइट, ताकि मैं इसको अपने पास रख पाऊँ और इसको ले जा पाऊँ. माई डियर कैम, इट्स नो गुड यू आर सिटिंग ग्लेरिंग. तो फिर वो बोलते हैं कि माई डियर कैम, ये चीज़ अच्छी नहीं है कि तुम इस चीज़ को लेकर जाओ. दो आई वॉज अ मर्डरर, और मैं कौन हूँ, मैं एक मर्डरर हूँ, मैंने खून किया है. एंड आई हैड टू बी डन, और मैं ये काम कर चुका हूँ. देख रहे हो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रिवॉल्वर थी, ठीक है, देख पा रहे हो कि मेरे घर में आपको क्या मिला है, एक रिवॉल्वर मिली है. इट वंस ही वॉज सो मी, ही कुड बी एबल टू डिस्क्राइब मी, और ये रिवॉल्वर मुझे डिस्क्राइब कर सकती है कि मैं कौन हूँ एक्चुअल में. But still, said Camp, and the man was in his own house and you were well robbing.
तो अब वो क्या बोलते हैं कि बट लेकिन ये जो तुम्हारे पास है ये रिवॉल्वर है, सेड कैम्प, कैम्प इस तरह से उसको बोलता है। जो मैन है वॉज इन हिज हाउस, ठीक है, अभी भी उसके घर में ही था। और तुम कौन हो, तुम रॉबिंग, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पर लूटपाट करने के लिए आए हो, रॉबिंग, confounded, and you will call me a theft next? Surely, Camp, you are not fool enough to dance on the old string, and can't you see my position? So robbing, इस तरह से robbing करते हुए लूटपाट, confound करता है उन चीज़ों को, and you, तुम मुझे क्या बुलाओगे, you call me a theft next, कि मतलब मैं एक चोर हूँ, इस तरह से श्योरली कैंप तुम मुझे बुलाने वाले हो कि मैं एक चोर हूँ। यू आर नॉट फूल इनफ टू डांस, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इतने फूल हो, इतने मूर्ख हो जो इन चीज़ों को ना समझ पाओ। एंड कांट यू सी माई पोजिशन, क्या तुम देख सकते हो मेरी पोजिशन क्या है? एंड हिज ट्रू सेड कैंप, हाँ वो बोलता है, कैंप क्या बोलता है? एंड हिज ट्रू, वट डू यू मीन टू से, तुम्हारा मतलब क्या है ये चीज़ कहने का? देन कैंप्स फेस ग्रू अ टेरिफल्स हार्ड, एंड उसके बाद ही वॉज अबाउट टू स्पीक एंड चंक्ड हिमसेल्फ, एकदम से वो बोलने शुरू कर देता है और चंक करता है। एंड आई सपोज आफ्टर ऑल ही सेड विद अ सडन चेंज ऑफ मैनर, द किंग हैड टू बी डन, यू आर इन अ फिक्स बट स्टिल, तो बोलते हैं हाँ यू वर इन अ फिक्स, मतलब ऐसा लग रहा है जो तुम करना चाहते थे शायद तुमने वो चीज़ें कर ली हैं। अब यहाँ पर तुम आए किस लिए थे? ही सेड विद अ सडन चेंज ऑफ मैनर, ठीक है, एकदम से उसका जो मैनर था वो अचानक से चेंज कर देता है। एंड द थिंग हैड टू बी डन, ठीक है, जो चीज करने आए थे, कोई काम करने आए थे, वो तुमने कंप्लीट कर लिया है। ऑफ कोर्स आई वॉज इन अ फिक्स and he made me wild too by hunting me about a house and fooling about with his revolver, locking and unlocking doors. He was simply experimenting. And Camp said, what did you do next? तो of course, हाँ जो मैं करने आया था मैं कर चुका हूँ। And he made me wild too by hunting me, ठीक है, ऐसा लग रहा था मुझे भी हंट करने वाला था, मुझे भी किसी तरह अपना शिकार बनाने वाला था, ठीक है, इस घर के बारे में जो सोच रहा था, तो उस तरह से वो रिवॉल्वर के साथ तैयार था, अबाउट विद हिज रिवॉल्वर, एंड लॉकिंग कर रहा था, कभी अनलॉक कर रहा था डोर को, एंड ही वॉज सिंपली एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है, क्या कर रहा था? धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते और चीज़ों को देखते हुए, पूरा ढूंढते हुए, सर्च करते हुए चीज़ें कर रहा था। लेकिन तुम क्या करने वाले हो? व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, ठीक है, कैंप बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा अगला कदम क्या है? आई वॉज हंग्री, डाउन स्टेयर्स आई फाउंड अ लॉफ एंड सम चीज, more than sufficient to satisfy my hunger. I went to the room containing the old clothes. My excitement was giving place to a clear apprehension of my position again. तो बोलता है मैं भूखा था, I was hungry, ठीक है, मैं भूखा था इसलिए मैं डाउन स्टेयर्स पर जाता हूँ, वहाँ पर कुछ ढूंढने लग जाता हूँ खाने पीने की चीज़, वहाँ पर सम चीज़ है, लोफ है, ब्रेड पड़ी हुई है, देन सेटिस्फाई, और वो मेरी भूख को मिटाएंगी। और मैं चला जाता हूँ एक रूम के अंदर, कंटेनिंग करता हूँ ओल्ड क्लोथ्स को, और मुझे एक्साइटमेंट है, माई एक्साइटमेंट क्या है बच्चे? एक्साइटमेंट वॉज गिविंग प्लेस टू अ क्लियर एप्रीहेंस, दिखाता है ओपिनियन, और क्या उसका जो ओपिनियन था और क्या उसकी पोजीशन थी उस चीज़ को अगेन डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। आई बिगेन अ सिस्टमैटिक सर्च ऑफ द प्लेस, everything that could possibly be of the service to me. I collected in the clothes storerooms and then I made a deliberate selections. I found a handbag and some powders, rough and sticking plasters. देन मैं क्या करने स्टार्ट कर देता हूँ? बिगेन टू सिस्टमैटिक सर्च करना शुरू कर देता हूँ प्लेस पर, कि फटाफट जैसे वन बाय वन हम चीज़ों को देखने लग जाते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से वो खोज शुरू कर देता है उस प्लेस पर। सो एवरीथिंग वहाँ पर कैसी चीज़ें थी? पॉसिबली बी ऑफ सर्विस टू मी, और मैं कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। मैंने कलेक्ट किया वहाँ पर, कलेक्टेड इन द क्लोथ स्टोर रूम के अंदर से, देन आई मेड अ डेलिब्रेट सिलेक्शन, ठीक है, और मैंने वहाँ पर बहुत सारे डेलिब्रेट सिलेक्शंस भी बना लिए। मुझे वहाँ पर क्या मिला? हैंडबैग था, सम पाउडर था वहाँ पर, रफ था, एंड स्टिकिंग प्लास्टर भी वहाँ पर मैंने कलेक्ट कर लिया था जो मुझे मिल गए थे। आई हैड थॉट ऑफ पेंटिंग एंड पाउडरिंग माई फेस एंड ऑल दैट देयर वॉज टू शो ऑफ मी in order to render myself visible, but that would need a lot of time before I could vanish again. Finally, I chose a mask, slightly grotesque, dark glasses, greyish whiskers and a wig. I could find no socks, but the hunchback's boots were rather a loose fit and sufficed. In a desk in the shop were 3 sovereigns and about 30 shillings worth of silvers, and in a locked cupboard I burst in the inner room were 8 pounds in gold. I could go forth into the world again equipped. Then उसको क्या क्या मिलने लग जाता है? I had thought a painting,
मतलब उसने क्या सोचा कि मैं ना अपने फेस पर लगा लेता हूँ पाउडर, पेंटिंग कर लेता हूँ और पाउडर लगा लेता हूँ अपने फेस पर, ठीक है। देन इन ऑर्डर टू टेंडर माई सेल्फ विजिबल, और इससे क्या होगा, जो मैं विजिबल हो जाऊंगा, मैं मतलब मुझे लोग देख पाएंगे, क्योंकि अभी तो देख नहीं पा रहे थे। एंड वुड नीड अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर आई कुड वैनिश अगेन, लेकिन मैं जब उसको हटाना होगा, उसको वैनिश करना होगा, तो बहुत सारा टाइम लगेगा उसके लिए। सो फाइनली मैं क्या करता हूँ, आई चूज अ मास्क ले लेता हूँ, ठीक है, और वहां पर मैं डार्क ग्लासेस ले लेता हूँ, ग्रेश विस्कर ले लेता हूँ, मूछे लगा लेता हूँ, एक विग लगा लेता हूँ। तो इस तरह से मैं वहां पर सॉक्स भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सॉक्स मुझे मिली नहीं। देन हचबैक बूट्स मैंने ले लिए थे, ठीक है, थोड़े लूज थे लेकिन वो भी मैंने एडजस्ट कर लिए थे। इन अ डेस्क इन द शॉप वर 3 सॉवरन्स, और वहां पर क्या थे, डेस्क पर उस शॉप के अंदर ही 3 सॉवरन्स हैं, अबाउट 30 शिलिंग्स रखी हुई है सिल्वर की है, और लॉक्ड कबर्ड्स है वहां पर। आई बर्स्ट इन द इनर रूम वर 8 पाउंड्स इन गोल्ड रखा हुआ है। आई कुड गो फोर्थ इन टू द वर्ल्ड अगेन एंड इक्विप्ड कर लेता हूं मैं उनको, ठीक है। इस तरह से मैंने अपना पूरा वेशभूषा चेंज कर लिया है, जिस तरह से आप फोटो में देख पा रहे होगे ना, तो अब वो थोड़ा सा विजिबल होने के लिए सब चीजें लगा ली हैं उसने। Then came in a curious hesitation, was my appearance really credible? I tried myself with a little bedroom looking glass, inspecting myself from every point of view to discover any forgotten chink. But it all seemed sound. I spent some minutes screwing up my courage and then unlocked the shop door and marched out into the streets, leaving the little man to get out of his sheet again when he lied. Now I had to search out a way by which I could regain my natural self. I was tired of being invisible. Then क्या करना शुरू कर देता है, वो सब चीजें उसने अपना गेटअप ले लिया। Then came a curious hesitation, ठीक है, थोड़ा जो हेजिटेशन थी, थोड़ा उसको लग रहा था कि अब मैं चेंज तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। वॉज माई अपीयरेंस रियली क्रेडिबल, क्या जो मेरी अपीयरेंस है वो क्रेडिबल लग रही थी। एंड आई ट्राइड माई सेल्फ विद अ लिटिल बेडरूम, ठीक है, और मैंने लुकिंग ग्लास में किस तरह से अपने आप को देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। एंड इंस्पेक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने आप को डिस्कवर किया। एनी फॉरगेटन चिंक एंड इट्स ऑल सीम्ड साउंड, मतलब सब अच्छा लग रहा था। एंड आई स्पेंड सम मिनट्स रिक्रूइंग इट, ठीक है, और मैंने वहाँ पे करेज के साथ मतलब पूरा अपने आप को टाइम दिया। देन मैंने अनलॉक किया शॉप को, ठीक है, जो डोर था, दरवाज़ा था शॉप का, मैंने उसको अनलॉक किया और वहाँ से मैं निकल गया स्ट्रीट में। एंड लीविंग द लिटिल मैन टू गेट आउट ऑफ ए स्ट्रीट अगेन व्हेन ही लाइक्ड। और अब क्या है, नाउ आई हैड टू सर्च आउट अ वे, ठीक है, अब मैं आराम से सर्च कर सकता हूँ अपने वे को। अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं इजीली किसी से पूछ भी सकता हूँ। आई वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग इनविजिबल, ठीक है, क्योंकि मैं इनविजिबल से अब पूरी तरह थक चुका था कि लोग मुझे देखें और मुझे महसूस करें और मुझसे बातें करें। तो ये मैं अब चाहता था जो अब मैं कर पा रहा था इन सब चीज़ों के बावजूद। तो वहाँ पर उसने पूरा, आपने देखा ना हाउस के अंदर किस तरह से उसने चीज़ों को सर्च किया, देखा वहाँ पर कि वहाँ उसको होते हुए भी कोई प्रेजेंटेबल नहीं मान रहा था। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर यही था बच्चे, और ये चैप्टर किसके थ्रू लिखा गया है, H.G. वेल्स के थ्रू, एंड एडिटेड एंड एम्ब्रेस्ड के थ्रू, ठीक है। तो इसको रीड आउट करेंगे बच्चे, पढ़ेंगे अच्छे से, और इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।